अमेरिका ने भारत और बाकी देशों पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। भारत पर 50% टैरिफ है और हमको पूरी उम्मीद है कि 100% ये टैरिफ होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और उकसाने वाली है। या तो वो सुधर जाएंगे या बिल्कुल बवाल काट लेंगे। रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को दंडित करना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन और मोदी जो हैं ऐसा लगता है उनके इरादे अलग हैं। वो गलबहियां भी कर रहे हैं, साथ में गाड़ी में घूम भी रहे हैं, एक दूसरे को संदेश भी दे रहे हैं और पुतिन यूक्रेन वॉर को लेकर मोदी जी को स्थिरता बनाए रखने के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पोक कर रहे हैं पुतिन और मोदी मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चीन और भारत का मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद हमारे रिश्ते खराब थे। इनफैक्ट 3 महीने पहले पहलगाम में भी जो युद्ध हुआ था उसके लिए हिंदुस्तान में हम और आप चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हम ये मान रहे थे कि चीन की वजह से ही सब कुछ हुआ। हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। और अब 7 साल बाद प्रधानमंत्री का चीन का दौरा, शी जिनपिंग से उनकी 2 मुलाकात, एक रविवार दोपहर को और एक एससीओ भोज से पहले, इस बात का संकेत देती है कि चाहे जरूरी वक्त की मांग को देखते हुए या मजबूरी अमेरिका की दुश्मनी को देखते हुए फिलहाल दोनों देश कड़वाहट को छोड़कर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ना कमाल की बात। सियासत और डिप्लोमेसी में गुरु कब क्या कहां हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते, और इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। कभी भी यहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 महीने पहले चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। चाइना से हम मार किए बैठे थे। हम सब कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, चाइना से निपटने की तैयारी करो। अमेरिका हमारा दोस्त था, पाकिस्तान हमारा बिछड़ा हुआ लौंडा, वो बदमाश लड़का। अब समस्या क्या है कि लड़का जो है वो अभी बदमाश है, बिछड़ा हुआ भी है, लेकिन दोस्त जो है वो दुश्मन बन गया और दुश्मन जो है वो दोस्त बन गया है। और लड़का भी इस बीच में अपने पापा को बदल लिया है। वैसे बदले बहुत लोग हैं, बीजेपी वाले बदल गए हैं और एंटी बीजेपी वाले बदले, क्योंकि बीजेपी और एंटी बीजेपी वालों ने भी यूटर्न ले लिया है। जो अमेरिका को दोस्त बता रहे थे वो अमेरिका गाली दे रहे हैं, और जो चाइना को दोस्त बता रहे थे वो चाइना गाली दे रहे हैं। खैर, इनका तो चलता रहेगा, लेकिन जनता क्योंकि अकेले छूट गई है, इसलिए बिना देर किए हमें लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और आपको गंभीरता से यह समझाएं इस मजाक के तरह कि मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें क्यों टिकी है। आपको समझाएं कि मोदी पुतिन और जिनपिंग के एक साथ खड़े होने के मायने क्या है, और अगर भारत और चीन रूस की तरफ झुके तो फिर अमेरिका का क्या नुकसान होगा। क्या अमेरिका इन तस्वीरों को देखने के बाद नरम पड़ेगा या फिर गरम होगा? क्या वो इंडिया की तरफ लौटेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर नरम होंगे? चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भारत के बीच में कैसे आएगी? क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में है कि मोदी पुतिन जिनपिंग का साथ आना सिर्फ फोटो खिंचवाना है या इससे वाकई में कुछ मिलेगा, या केवल हवाबाजी लफाजी में खत्म हो जाएगा? तो आप भी अब गंभीरता से एक सवाल का जवाब सुनना शुरू कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए दुनिया भरी खबरें लाते हैं और उससे जुड़े रहेंगे आप, तो सीधे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों मेहनत करवाते हो यार? जाओ सब्सक्राइब करो तुरंत अभी। कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, सब्सक्राइब कर लेना व्हाट्सएप चैनल को। अब शुरू करते हैं शुरू से। मोदी पुतिन जिनपिंग साथ आने से क्या होगा? तो देखो भाई साहब, रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हैं। आप याद करो 1971 वॉर, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था, तब भी रूस ही था। रूस एक्चुअली एक भरोसेमंद पार्टनर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। और पुतिन के साथ जो मुलाकात है, गले मिलना, कार में सफर करना, वो बता रहा है कि ये दोस्ती सिर्फ हवाबाजी नहीं है, दिल से दिल तक की है। असली खेल जो है वो है बाकी तीनों की मुलाकात का, क्योंकि दुनिया कह रही है महाशक्तियों का मिलन है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेरिका का वर्चस्व अकेले है। अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, बाकी लोगों में खुराफात करना शुरू किया, उसमें देखने लायक है कि भारत और चीन कैसे गर्माहट लाते हैं। क्योंकि 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे। 7 साल बाद इनकी मुलाकात जिस तरीके से चाइना के अंदर हो रही है, वो बता रहा है कि दोनों जानते हैं कि डिप्लोमेसी में नेवर से नेवर, और इसीलिए दोनों शुरुआत करें। हाँ, भारतीय होने के नाते हमको ये लगता है कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चीन का इतिहास है, वो भारत को दोस्त बनाता है और फिर भारत के पीठ पर खंजर घोंप देता है। पाकिस्तान का भी वो खास है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है दुश्मनी वाली, इसलिए चीन जो है वो इंडिया और चाइना को हाथी और ड्रैगन की दोस्ती कह रहा है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण जो है इसी रिश्ते जुड़ा है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा पर शांति, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से कंडेम किया गया कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो खराब था, पाकिस्तान की मौजूदगी में कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब बता रहा है कि चीन भी आगे बढ़ रहा है और चीन भी कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। तो ये सारी चीजें संकेत दे रही हैं कि हम हाथ मिलाने, हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रूस और चीन का रिश्ता जो है वो बीते कुछ सालों से गहरा है। अमेरिका दोनों कॉमन दुश्मन है और इसीलिए दोनों दोस्त हैं। जिनपिंग ने भी एससीओ में $84 बिलियन से अधिक के निवेश और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही, जो डॉलर और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए, साथ ही अमेरिका को संदेश देने के लिए, क्योंकि इस मुलाकात का सबसे बड़ा निशाना अमेरिका और ट्रंप की नीतियां थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर कई बार निशाना साधा। उनके सलाहकार जो मानसिक दिवालियापन का सबूत देते हुए बयान दिया, वो सब बता रहा है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग का एक साथ हंसना, गले मिलना उनको परेशान कर रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मुलाकात अमेरिका को दिखाने की कोशिश थी कि भारत के पास विकल्प है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि भारत का अमेरिका से रिश्ता खत्म हो गया या चाइना से बहुत पक्की दोस्ती हो गई, दोनों ही नहीं है। लेकिन संदेश यही है कि अगर अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता है तो भारत अपनी नीतियों को देखते हुए दूसरे दोस्त बना सकता है। और इसीलिए ये तस्वीरें ट्रंप के टैरिफ को चुनौतियां देती हैं, बल्कि बताती हैं कि भारत विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र रूप से तय करेगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका हमको सिखाए कि उससे दोस्ती करो, उससे ना करो, हमारे लिए सस्ता कर दो और बाकी से दोस्ती काट लो। भारत के लिए एक मौका था अपनी स्थिति को मजबूत करने का और वही भारत ने यहां पर किया। लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये केवल शब्दों तक रहेगा या इसका ठोस परिणाम निकलेगा। अब इसी में सवाल उठता है कि अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचेगा? तो जवाब है बिल्कुल, टैरिफ की रणनीति फेल हो जाएगी अगर ये तीनों साथ आते हैं। और अगर को हम कोट कर रहे हैं क्योंकि एक रात में डिप्लोमेसी में आप उत्साह नहीं जता सकते। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत और चीन के रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, अब वो नॉर्मल हो रहे हैं। अच्छे अभी तय नहीं है, नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन अगर ये गर्मजोशी वाले हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान जो था वो फेल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था भारत और चीन को दबाना, लेकिन अगर भारत और चीन आपस में व्यापार बढ़ा लेते हैं और भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका का पूरा गेम बिगड़ जाएगा। डॉलर की बादशाहत पर खतरा आ जाएगा। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहते हैं। अगर भारत इसमें शामिल हो गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी ताकत उसके डॉलर पर टिकी है। इसके अलावा अमेरिका ने क्वाड बनाया था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत थे, ताकि चीन को रोका जा सके। अगर भारत चीन के करीब गया तो अमेरिका की वो रणनीति भी कमजोर हो जाएगी, रूस मजबूत हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन अगर इतना घनिष्ठ संबंध बना जैसा कि तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है तो फिर अमेरिका के लिए सरदर्दी बढ़ जाएगी और सबका असर दुनिया की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की ताकत घटेगी इससे। इस मुलाकात ने बताया कि ग्लोबल साउथ, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगा। नई शक्ति की शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल है, एक रात में कुछ नहीं होने वाला। भारत को इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कहानी, और अगला कदम जो है वो अमेरिका के कदम पर भी निर्भर करेगा। अमेरिका का प्रभाव कम हो जाएगा अगर ये सब कुछ अच्छा हो।